हुए हैं और अब अजय से पहले मेरे साथ में जुड़े हुए थे। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कर्नल सिरोही, ओवरग्राउंड वर्कर जो कि बड़ा चैलेंज बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से इन हालातों के बीच। पहलगाम हमले का कनेक्शन अब सामने आया। आदिल नाम का ये आतंकी जो पकड़ा गया, भाइयों को भी गिरफ्त में लिया है और तार सिर्फ पाकिस्तान से जुड़े हैं। 2018 से ये सब कुछ चल रहा था और अब अंजाम दिया गया। ये रातों रात नहीं होता है। बिल्कुल रचना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कोई भी टेररिस्ट कहीं पे भी पनपता है या वो जो है अपने आप को वहाँ पे मेंटेन करता है, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स के बगैर कोई कर नहीं सकता। टेररिज्म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, ये जितनी चीज़ें हैं ये ओवरग्राउंड वर्कर्स के थ्रू ही कामयाब हो सकती है। अगर लोकल सपोर्ट नहीं होगी तो वो जो है इतनी अच्छे तरीके से, इतने कारगर तरीके से बॉर्डर से, कोई पहलगाम जो है बॉर्डर के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर नहीं है, बॉर्डर से इतनी दूर आना, रूट की रैकी करना, उनको गाइड करना और गाइड करने के बाद फिर वो अपना रैकी करना। वो रैकी एक दिन में नहीं हुआ, ये कई दिन लगे होंगे पूरी रैकी करने में। उसके बाद इसको जो है अंजाम दिया गया है। तो इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है और मैं तो ये कहता हूं कि जो सजा टेररिस्ट को मिलनी चाहिए या मिलती है गोली मारने की, वही सजा ओवरग्राउंड वर्कर को भी मिलनी चाहिए। जब तक आप ओवरग्राउंड वर्कर्स को खत्म नहीं करेंगे, आप टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते। तो टेररिस्ट के साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर भी हमको नजर रखनी चाहिए। हाँ। और उनको जो है उनके नापाक इरादे जो हैं उनके ऊपर आप कह रहे हैं आतंकियों को जो सजा मिलती है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स को मिलनी चाहिए। मेरा तो मानना है इससे और ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि लगातार लोकल सपोर्ट के तौर पर आतंकियों के साथ में जुड़े रहते हैं वो माने और ये जाने कि किस तरह की सजा होती है और बाकियों के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो कि इस तरह की सजा मिलेगी, इससे दूर ही रहना मुनासिब है। अब अलग अलग जो घटनाएं हैं वो अब कनेक्टेड होती हुई नजर आ रही हैं और सीधे जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। हसम दुरानी जी, पाकिस्तान रह रहकर इस तरह की आतंकी घटनाओं में शामिल रहे, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता रहा है और ये सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और ये पहली बार नहीं है। देखिए, अभी जिस तरह भी बात आप कर रही हैं रचना जी, उसमें कल भी जो था फॉक्स न्यूज़ के ऊपर हमारे जो वज़ीर दाखिला, हमारे जो हैं वज़ीर दिफा जो हैं, उनसे बाकायदा तौर पर सवाल पूछा गया था और उन्होंने उसका बड़ा स्ट्रेट वे उसका उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान जो था उसने हमेशा जो था वो सबसे पहले रशीन वार में जो था वो अमेरिका और यूरोप का साथ दिया और उसके बाद 9/11 के फ़ौरन बाद जो थी वो ये अफगानिस्तान के अंदर। तो उस दौरान में जो कुछ भी हुआ है तो ये तो उसी की जो है प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद ये था कि जब सिस्टम चेंज होता है, सारी चीज़ें चेंज होती हैं, अलॉय चेंज होते हैं, सब कुछ होता है, प्रेफरेंसेस जो है वो हर कंट्री की वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। कभी कोई रजीम आती है, कभी कोई रजीम आती है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो एक गरीब मुल्क होता है, छोटा मुल्क होता है, उसको इसी काम के लिए ही रखा जाता है, दूसरी जगहों पे अनारकी फैलाने के लिए। और ये आप भी देखती हैं कि आपने जैसे ये बात कही है कि ये कोई बिलाल नाम का बंदा जो है, आई थिंक जो भी यहाँ से पकड़ा गया है, आदिल नाम का, तो आपने कहा कि जी इसको सजा मिलनी चाहिए और उसको गोली नहीं। मैं इसमें ना मैं बड़ी एक मेरा इसके अंदर एक बहुत मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो लोग जो लोकल सपोर्टर्स होते हैं ना, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, उनको सजा देने तो बात की बात है, सबसे पहले उनके घर मिसमार कर देने चाहिए, उनके घर तबाह कर देने चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जो बंदा अपनी स्टेट के अंदर रह के बाहर से आने वालों को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो स्टेट का मुखालिफ है और स्टेट विद इन स्टेट बनाने वाला जो होता है वो गद्दार होता है। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं उसका घर नेस्तनाबूद कर दिया जाए, तो आपको बता दूं उसका घर भी फूंक दिया गया है। आदिल के दोनों भाई भी पकड़े गए हैं और आदिल भी पकड़ा गया है। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा आपके मुल्क में रहकर वो ऐसा करें तो सजा मिलनी चाहिए, मैंने फिर कहा कि आतंकियों से बड़ी सजा तो इनको मिलनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे मुल्क से आकर यहाँ आकर दहशतगर्दी फैलाकर चले जाएं उनका क्या इलाज हो। और पाकिस्तान के भीतर रहने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ इसमें है, इसीलिए खलबली है, इसीलिए मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि 30 साल से हम इस गंदे काम में हैं। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया ना, तब आपको पता लगा, इससे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं था ना ये चीजें। नहीं, मेरे इन्फॉर्मेशन में पहले से था। अच्छा चलो ठीक है रचना, आप ज़्यादा आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन बात यह है कि इससे पहले भी जब ये कश्मीर के ऊपर जब 370 और 35A वाला जो था आपका
चीजें रिवोक की गई आज़ाद थी। दुरानी एक सेकंड, एक बड़ा अपडेट आ गया है। आप अपनी बात कहीं से शुरू कीजिएगा आगे। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। कश्मीरी लड़के ने बहादुरी दिखाई है। कश्मीरी लड़के ने एक पर्यटक के बच्चे को बचाया। गोलीबारी के बीच में पर्यटक के बच्चे को बचाता हुआ ये कश्मीरी लड़का नजर आया है। जिस वक्त गोलीबारी चल रही थी, जिस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से माहौल गूंजा हुआ था, डर का माहौल था, उसी दौरान एक कश्मीरी लड़के ने छोटे से बच्चे की जिंदगी बचाई है। ये तस्वीर आप देखिए, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं और ये वो रास्ता है, देखिए, जहां सिर्फ घोड़ों से जाया जा सकता है। और पहलगाम का ये जो ऊपरी हिस्सा था, जहां सारे पर्यटक थे, वो भी घोड़ों से जाने वाला रास्ता था। लेकिन आप देखिए, ये कश्मीरी लड़का है जिसने छोटा सा बच्चा गोद में लिया हुआ है, थामा हुआ है, और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। यानी ऊपर का हिस्सा, जब गोलीबारी शुरू हो गई थी, जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया था। आतंकियों ने सिर्फ जो आदमी थे, पुरुष थे, उन्हें रोक लिया था। ऐसे में ये जो कश्मीरी लड़का है, छोटे से बच्चे को हाथ में थामे हुए, और ऐसी कई मिसाल पेश की गई है कश्मीर के लोगों के जरिए। वहां धर्म नहीं देखा गया, मुस्लिम ने हिंदुओं की मदद की, हिंदुओं ने मुस्लिम की मदद की। ऐसी कई मिसाल तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि इंसानियत सबसे ऊपर रही, धर्म नहीं देखा गया। यहाँ जिसको जैसे मौका मिला वहां लोगों का सपोर्ट किया गया। यहाँ तक कि एक मुस्लिम शख्स की जान तो लोगों को बचाते बचाते चली गई। तो ये तस्वीर है जो वाकई मिसाल भी है, और साथ ही साथ ये बताते हुए भी कि क्या कंडीशन वहां रही होगी। ये कश्मीरी लड़का है और आप ध्यान से देखेंगे तो उम्र बहुत ज्यादा है भी नहीं, छोटा सा बच्चा इसने गोद में लिया हुआ है और वहां खतरे के माहौल से उसे निकालते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। कल भी शैलेश नाम के जो शख्स, जो कि मृतक हैं, जिनकी जान ले ली आतंकियों ने, उनका भी जो 8 से 10 साल का बेटा था, वो भी बता रहा था कि कैसे महिलाओं और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहा गया, आदमियों को रोक लिया गया, पूछा गया हिंदू हो या मुस्लिम हो, कलमा पढ़कर दिखाओ, पैंट तक उतारी गई और फिर हिंदुओं को चुन चुनकर गोली मार दी गई। लेकिन इस बीच इंसानियत की मिसाल पेश करती हुई बहुत सी तस्वीरें, जिसमें एक तस्वीर इस लड़के की भी है। कश्मीरी ये लड़का है जिसने वहां जो सैलानी पहुंचे हुए थे, उनके छोटे से बच्चे को कैसे बचाया गोद में लेकर। ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हसन दुरानी जी, आपसे मैं रिएक्शन लूं, लेकिन इस बीच कुछ और अपडेट्स हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। लोगों ने पाकिस्तान को नक्शे से हटाने की बात भी कही है। ये इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो दिखा ही रहा है, लेकिन यहाँ जो असर है, चूंकि आज जुमा भी है, जुमे की नमाज के बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं, वो इसलिए भी इस आतंकी हमले से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उन्हें लग रहा है कि क्यों धर्म पूछकर, क्यों नाम पूछकर इस तरीके से आतंकियों ने टारगेट किया। ये मुसलमानों के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये अब चाहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दिल्ली से आदित्य कुमार की ये रिपोर्ट हम देखेंगे, लेकिन ये जो बच्चा है, ये छोटा सा जो बच्चा है, गोद में है और कश्मीरी लड़का इसे बचाता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी इस तस्वीर पर जरा रिएक्ट कर दें, हसाम जी आप भी और कर्नल सिरोही आप भी। नहीं, ये जो आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बच्चे ने वाकई बहुत हिम्मत का काम किया और ऐसा होना चाहिए। और जब तक कि किसी भी कौम के अंदर इस किस्म के बच्चे, जो बहादुर बच्चे हैं, या वो बच्चे जो कि अपनी काम को पूरी नीयत से करते हैं, अपनी धरती के साथ, अपनी ज़मीन के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रहतल के साथ जुड़े हुए, जैसे दरख्त जो है वो ज़मीन के साथ जुड़ा होता है। और यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से कौमें जो हैं वो मजबूत होती हैं। यही वो बच्चे होते हैं जिनकी वजह से जो मुल्क होता है उसकी जो सरहदें होती हैं वो महफूज हाथों में होती हैं। अब देखिए, मुल्क की जो सरहद होती है वो सिर्फ एक बॉर्डर लाइन नहीं होता, ये उसकी दो उसकी जो बॉर्डर्स होते हैं। एक उसका एक जोग्राफियाई जो कि ज़मीन के ऊपर होता है, और एक उसकी लॉजिकल या उसका एक सोच या उसका शऊर होता है। और जब तक इस तरह की चीज़ें होंगी और इस तरह के बच्चों को जब हम इनकरेज करेंगे, इस किस्म के लोगों को, हम लोग, जैसे अभी आपने कहा कि वहाँ पे एक मुसलमान था जो कि हिंदुओं को बचाते हुए वो भी जो है गोलियों की जद में आ गया। और अभी जो जैसा आपने कहा कि जुमे की नमाज के फौरन बाद जो है, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि वो जो लोग वहाँ पे मौजूद है और इस तरह की बात कर रहे हैं, वो अपनी रियासत इसका के मतलब ये साथ, है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं रखते, लेकिन सीमा पार से जो आतंकी आए, उन्होंने न सिर्फ जहर घोला बल्कि धन पूछकर गोली मार दी। ये एक और तस्वीर है, एक और तस्वीर है, एक और तस्वीर है, और ये जख्मी शख्स है, ये जख्मी शख्स है, और कैसे दूसरे बच्चे को इसने पीठ पर लादा और फिर वहां से बचाता हुआ नजर आया। ऐसी, मैंने कहा ना, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं पहलगाम से, और वो मिसालें पेश करती हैं। और वो जो लोग वहां से सही सलामत लौटे हैं,
वो बताते हैं कि जो घोड़े वाले थे, जो दुकान वाले थे, जो वहां पर पर्यटकों को घुमाने का काम कर रहे थे या अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे, वो ये नहीं पूछ रहे थे कि आपका धर्म क्या है। मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया है, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया है। वहां धर्म का कोई फर्क नहीं था, किसी तरह का कोई भेद नहीं रखा गया। और यहाँ जब इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई और इस तरह भी हमने सुना कि एक मुस्लिम शख्स जो कि वहां आए हुए पर्यटकों को बचा रहा था और उसकी जान चली गई, ऐसी कई दुखद तस्वीरें हैं और अनगिनत कहानियां हैं। कर्नल सिरोही, आपका रिएक्शन? देखिए रचना जी, ये चीज जो है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, जो 16 अप्रैल को जो हिंदुओं के बारे में कुछ बोल रहे थे और बता रहे थे कि मुसलमान और हिंदू तो दोनों अलग हैं, ये तस्वीरें ये साबित करती हैं कि वो कितना गलत है, उनकी सोच कितनी गलत है। और तभी उनको जो है आसिफ मौलवी कहा जाता है। और उनमें उनकी गलती नहीं, उनकी परवरिश ही मदरसे में हुई है। तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि पूरा भारत एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सारे एक हैं। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये मेरे को लगता है कि हर भारतीय को ये देखना चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए कि ये जो आपस में हम कई दफे लड़ाई करते हैं किसी छोटे मोटे मुद्दे के ऊपर, वो नहीं होनी चाहिए। और दुख की घड़ी में और मुसीबत की घड़ी में अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत के खिलाफ कुछ कर सके। बिल्कुल सही कहा कर्नल सिरोही। और ये आज की चीजें नहीं है, मतलब जम्मू कश्मीर कभी आप घूमने चले जाएं तो वहां पर मैक्सिमम आपको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिलेंगे जो अलग अलग छोटे मोटे काम करेंगे, व्यवसाय से जुड़े होंगे और मेन उनका जो आय का साधन होगा वो टूरिज्म होगा। तो वो सभी के साथ घुल मिलकर रहेंगे, बड़े मददगार रहेंगे, बड़े खुश दिल रहेंगे और बड़े दरिया दिल भी रहेंगे, आगे से आगे बढ़कर आपको मदद करेंगे। और जब जान पर बनाई लोगों की, जब आतंकी हमला हो गया, तब भी उसकी मिसाल पेश करती हुई कई तस्वीरें सामने आई। लेकिन जैसे मैंने कहा, दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। ये कह रहे हैं नक्शे से मिटा दिया जाए पाकिस्तान। दिल्ली से आदित्य कुमार की रिपोर्ट देखते हैं। अगर मुसलमान को इजाज़त दिया जाएगा कि पहला, अगर मुसलमान दौड़ के अगर लड़ना चाहेंगे तो पहला इंशाअल्लाह मुसलमान आगे होगा, सीने पे गोली खाएगा हिंदुस्तान के लिए। हमारा यही कहना है कि सब मुसलमान सरकार के साथ में है। शहीद भी हुए हैं, एक मुसलमान आर्मी के जो जवान थे, वो क्या कहेंगे? देखिए, आर्मी की भी वहाँ पे क्षति पहुंची है। पहली बात है कि जो वहाँ पे भी जो शहीद हुए वो हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले इसमें धर्म की बात ना की जाए, ना हिंदू मुसलमान की बात की जाए, यहाँ पे हिंदुस्तानियों की बात की जाए। खून सबका बहा है, खून हिंदुस्तानियों का बहा है। हिंदू और मुसलमान को ना इस नजरिए से ना देखा जाए। भारत बताया जरा के नाम पूछा गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, पैंट खोल करके देखा गया। देखिए, ये सब एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया है। आप जहाँ भी ये गोलियों की बौछार चाहिए थी, क्या इतना टाइम मिला होगा कि किसी का पैंट खोल के देखा जाए और किसी का नाम पूछा जाए? ये सिर्फ सियासतदानों की एक साजिश है और कुछ नहीं है। खून बहा है हिंदुस्तानियों का। सबसे पहली बात है, खून बहा है हिंदुस्तानियों का। और हिंदुस्तानी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको एक बराबर है। हिंदुस्तान में सब एक बराबर है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मोहम्मद शकील नाम है। वो जो लोग मरे हैं उनके लिए, हमारे लिए बहुत दुख है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान थे। बहुत दुख की बात है, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। हमने उनके लिए दुआ की है, अल्लाह पाक उनके लिए बेहतर करे, मगर जो गलत हुआ है उनके साथ के अंदर। आज जुमे की नमाज में इमाम साहब ने दुआ जो की है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं की गई है, पूरे आलम के लिए किया गया, पूरे हिंदुस्तान के लिए किया गया है, पूरे हिंदुस्तान में शांति के लिए की गई है, ना कि हिंदुओं की या मुसलमान की बात की गई है। पाकिस्तान का एक जो है प्रोपेगेंडा है, इस तरीके से फैला करके आपस में मतभेद करना भारत में उस तरीके से। ये सब चलने वाली चीज नहीं है, पुराने हथकंडे हो चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान शोक में है इस टाइम। बहुत कायराना हरकत करी है, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। कभी आपने बाजार बंद होते हुए नहीं देखा होगा, जाओ मस्जिद का देख लीजिए आप, पूरा तिराया तक कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह का पूरा बाजार बंद है। क्या वजह है? और दूसरी बात यह है, कश्मीर में जो डरते थे लोग आतंकवादी से, आज के दौर में कोई नहीं डर रहा है। खुल आवाज निकाल रहे हैं, मस्जिदों ऐलान कर रहे हैं कि आतंकवादी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। पहले बोलते नहीं थे डर के मारे। ये बहुत बड़ी बात है, ये एकता का सबूत है। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान को जड़ से मिटा देना चाहिए। हमारे देश के लिए कलंक है वो। हर तरह से हम लोगों को परेशान करता है, हर तरह से हमारे मुल्क में अमन और शांति छीनता है। उसको एकदम से मिटा देना चाहिए, जड़ से खत्म कर देना चाहिए। करता वो है भुगतते हमें। हम भी रिक्शा चलाते हैं, जब हम गाड़ियों में बैठते हैं ना, मतलब पैसेंजर, तो हमारे बारे में पूछते हैं पाकिस्तान के बारे में तुम्हारी क्या राय है। अगर पाकिस्तान गलत करे तो उसके साथ भी गलत होना चाहिए।
हम तो ये कहना चाहते हैं। पाकिस्तान को इसी में जोड़ लेना चाहिए, बिना फालतू में पूरी दुनिया में मुसलमान को बदनाम कर रहा है देश, उससे को इसी हिंदुस्तान में जोड़ लिया जाए, उससे फायदा है। कारोबार पर बहुत असर पड़ रहा है, सारा कारोबार पे सब असर पड़ रहा है। रहते जो स्थानीय लोग हैं जिनका साफ कहना है कि जो भी पाकिस्तान की करतूत है उसके कारण जो है पूरा मुस्लिम कौम जो है वो बदनाम हो रहा है। ये आज बदनाम हो रहा है, हमारी बदनाम बेइज्जती हो रहे हो रही है। मस्जिद से जब ये निकले हमारी हैं तो बेइज्जती हो रही है जो इसके जो अंदर। मृतक है वहाँ के वहाँ कश्मीर हम में ये जो रिश्ता हत्या हुई चलाते है हैं, हमने बंद उस कर सब दिया के अपना काम। जो आत्मा की शांति के लिए उन्होंने पाठ किया है, उन्होंने नमाज पढ़ा है और इनका साफ कहना है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मौजूद अभी दिल्ली शुक्रवार को नमाज पढ़ा गया है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो लोग लगातार निकल रहे हैं और आज का नमाज जो था बहुत ही खास था। जो कश्मीर में घटना हुई थी, आतंकी घटना, जिसमें 28 लोगों की मौत की बात जो सामने आई थी, उसके बाद लगातार जो है देश में एक रोष है। तमाम जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं जो पाकिस्तान की जो करतूत है उस सब के पीछे। और आज यहाँ पर उन सब के लिए जो मृतक थे उन सब के लिए कलमा पढ़ा गया, उन सब के आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे प्रार्थना की गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ से लगातार निकल रहे हैं। क्या बात हुई आज अंदर मस्जिद में? कोई पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ है यहाँ पे पहलगाम में, उसके लिए कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो भी करारों ने हिंदू मुस्लिम इसलिए लड़ाई दंगा फैलने का आशंका ज्यादा बढ़ जाता है। सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। हम पाकिस्तान करता है, भारत का मुस्लिम जो वो कर रहे हैं, हमारे को तकलीफ है। इधर के हिंदुस्तान वालों को तकलीफ है। किधर भी गए तो हमारा नाम खराब हो रहा है। जो वो करते हैं हम भुगत रहे हैं, नाम तो हमारा ही खराब हो रहा है ना। भारतीय मुस्लिम जो है पाकिस्तानियों के खिलाफ में है। हाँ, खिलाफ में है, बिल्कुल है। कोई मुसलमान नहीं है, वो अपना दीनी भाई अलग है, मगर जो गलत काम करेगा गलत है। और यहाँ जो ये इसको रंग दिया जाता है हिंदू मुस्लिम, ये भी बहुत गलत है कि उसका नाम पूछ के मारा। कुछ नहीं मारा, मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे। पीड़ितों ने बोला है जो मृतक बच के जिनके साथ मीडिया है, गलत है। जिनके साथ मृतक जो लोग मरे हैं जिनके साथ में, तो वो कह रहे हैं मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, समझे भाई। और मुसलमान घोड़ा वाला था, उन्होंने बताया, इमाम साहब ने उन्होंने जान बचाई हिंदुओं की। स्थानीय लोगों ने मदद भी की है, भी सामने आया है। चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे अपना सगा भाई हो, गलत है। ये घर में जो एक बड़ा भी गलत या छोटा भी गलत करता है तो गलत ही है, चाहे हिंदुस्तान में करो चाहे पाकिस्तान में करो। अगर मुस्लिम तो ईमान से तो भाई है, मगर गलत तो हर चीज को गलत ही है। हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। आतंकी हमला हुआ, जो भी लोकल लोग थे वो सपोर्ट में आ गए और सभी को अलग अलग तरीके से मदद पहुंचा रहे थे। जैसे मैंने कहा कि एक मुसलमान की तो जान भी चली गई, वहां पर्यटकों की जिंदगी बचाते बचाते, कोई ड्राइवर था, कोई घोड़े वाले था, कोई छोटी मोटी दुकान वाला था, लेकिन लोगों ने अपने घर खोल दिए। लोग कहने लगे आप हमारे घर आ जाइए, यहीं पर खाइए पिए, किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है, ताकि लोग महफूज महसूस कर सकें। लेकिन इन सब के बीच ही जब पाकिस्तान से तार जुड़े हैं तो खुद पाकिस्तान के लोग ही अपोज करने लगे हैं। वहां चाहे आप क्रिकेटर्स को देख लीजिए, बड़े सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, पाकिस्तान सरकार पर अब थू-थू कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट है दानिश कनेरिया, वो ये कह रहे हैं कि इज्जत लुटा दी शहबाज शरीफ ने, हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा। हानिया आमिर कह रही हैं कि दर्द की तो एक ही भाषा होती है, हम कहीं से भी हो दर्द होता है, चाहे उनका है या फिर हमारा है। बड़े सेलिब्रिटीज इस बात को समझ रहे हैं, बड़े लोग इस बात को समझ रहे हैं, आम लोगों में भी अब इस बात का डर है कि भारत रिटेलिएट करेगा, लेकिन वहां समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान की हुकूमत को। बिलाल बलूच भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ बलूच पत्रकार हैं। स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तान में जो उप प्रधानमंत्री हैं, बड़ा अजीब और गरीब सा उन्होंने बयान दिया है। कह रहे हैं कि जो आतंकी हैं, यानी कि जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया है, वो फ्रीडम फाइटर हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? जब भारत में हमला हुआ, अलग अलग राष्ट्र प्रमुख मैसेज कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, पीएम मोदी से बात कर रहे थे, साथ खड़े रहने की बात कर रहे थे और कह रहे थे इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ में हैं। शहबाज शरीफ का ऐसा कोई पोस्ट या कॉल नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं ये फ्रीडम फाइटर हैं, आजादी के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, आजादी के लिए लोग मजहब के नाम पे नहीं मारते। और रही बात आजादी किस चीज की वो मांग रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी आजादी मांग रहे हैं। जो जमीन हिंदुस्तान का है उधर कौन आजादी मांगता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का जो ये प्रधानमंत्री है ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान, जो कि आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं, आप लोगों ने कभी जिंदगी में इस तरह के सिचुएशन नहीं देखा जहां पे फौज हुकूमत करता हो। जैसे कि आपने मीटिंग भी देखा मोदी साहब का, उसमें एक भी फौजी नहीं था मगर दूसरे तरफ सबके सब वो फौजी बैठे हुए थे। तो ये तो पाकिस्तान तो बना ही फौज के लिए,
और ये बात आपको देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वहां के लोगों को देखा और कितना सिचुएशन बदल गया है मोदी के हवाले से, कि वहां के लोग भी अब पाकिस्तान की मिटाने की बात कर रहे हैं। वही बात बलोच कर रहा है पाकिस्तान में बैठ के, वही बात पश्तून कर रहा है, वही बात सिंधी कर रहा है। और दुनिया का हर कोई मौजूद कंट्री पाकिस्तान से खुश नहीं है। यही वजह है कि ये दुनिया में हर जगह पे दहशतगर्दी करते हैं अल्लाह और रसूल के नाम पे। मैंने आज तक, मैंने एज ए जर्नलिस्ट, मैंने आज तक किसी हिंदू को कहीं पर जय श्री राम करके किसी का गला काटते हुए यूरोप में या वेस्ट आपने में बताया नहीं कि देखा है। पाकिस्तान में अब आम लोग भी आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं, बिल्कुल, जैसे मैंने और कहा मैं दानिश आपको बता कनेरिया रहा कह हूं रहे हैं कि इज्जत उतार दी शहबाज शरीफ ने। वहां बड़े सेलिब्रिटीज